प्रिय विद्यार्थियों, आज BA पार्ट 3 हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम अनुसार आधुनिक काल का परिचय एवं वर्गीकरण पर मैं अपना व्याख्यान दे रहा हूँ। रीतकालीन काव्य की इतिवृत्तात्मकता तथा प्रदर्शन प्रियता जब जड़ता को प्राप्त होने लगी तो हिंदी साहित्य में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का उन्मेष होने लगा। यह कार्य लगभग 1850 ईस्वी के आसपास होना प्रारंभ हुआ। लगभग इसी समय आधुनिक भारत का निर्माण काल भी प्रारंभ होता है। इस व्यापक परिवर्तन के मूल में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों और राजनीतिक परिस्थितियों कुछ विशेष थीं। भारत में उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन तथा उससे फैली देश व्यापी चेतना की नई लहर, अंग्रेज़ों द्वारा किए गए अनेक सुधार, किंतु अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध भारतवासियों का तीव्र आक्रोश, गांधी जी का आंदोलन आदि अनेक हलचलों से युक्त आधुनिक काल सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता का युग था। और एक ओर ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलन, तो दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को बहुआयामी सुधार चेतना की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी। यह भी एक संयोग था कि पाश्चात्य शिक्षा, वैज्ञानिक चिंतन तथा वैज्ञानिक आविष्कारों ने भारतीय सोच को एक नई दिशा दी और उसे बदलने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। अंग्रेजी शासक के परिणामतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उन्मेष हुआ और नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ। दूसरी ओर परंपरागत सामंती व्यवस्था धीरे धीरे लुप्त होने लगी और अंग्रेजी शासक देसी उद्योग धंधों को मिटाकर पाश्चात्य तकनीक पर आधारित उद्योग धंधे विकसित करना शुरू किया। यह सब भारत की जनता को विपन्न बनाने की दृष्टि से अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जिसके परिणामस्वरूप भारत में बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, गरीबी का प्रसार हुआ। सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश धीरे धीरे गरीब होता गया। इसी हलचल वाले युग में हिंदी साहित्य का विकास भी सर्वथा नई दृष्टि से हुआ। पाश्चात्य आधुनिकता ने आधुनिक हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रभाव साहित्य के स्वरूप तथा उसकी अभिव्यक्ति दृष्टि पर भी पड़ा। साहित्य पर दो प्रभाव परिलक्षित हुए। हिंदी में गद्य लेखन की परंपरा का विकास हुआ। दूसरा, अभिव्यक्ति के लिए ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का विकास हुआ। आमतौर पर हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विकास को निम्न काव्यधाराओं में बांट सकते हैं। पहली काव्यधारा भारतेंद्र युग है, जो सन 1857 ईस्वी से 1900 तक अपनी गति के साथ साहित्य के विकास में निरंतर लगी रही। दूसरी काव्यधारा द्विवेदी युग, जो सुधारवादी युग के नाम से जाना जाता है, 1900 ईस्वी से 1915 तक इसका कार्यकाल रहा। छायावादी युग तीसरी काव्यधारा में, जो 1915 से लेकर 1935 ईस्वी तक रही। चौथी काव्यधारा प्रगतिवादी युग, जो 1935 से लेकर 1942 तक। पांचवी प्रयोगवादी युग 1942 ईस्वी से 1960 ईस्वी तक रहा। छठवीं नई कविता सन 1960 ईस्वी से अद्यतन आज तक। इस तरीके से यह वर्गीकरण आधुनिक काल का होता है। आगे के व्याख्यान में हम इससे विस्तार से वर्गीकरण को लेकर शुरुआत करेंगे। धन्यवाद।